हेलो स्टूडेंट्स। सब्सिडरी बुक्स के बारे में आपको बताया गया था कि सब्सिडरी बुक्स में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ बुक्स बनाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो आज हम उस पर ही देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस के कैश बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैश बुक किसे कहते हैं, जिसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैश बुक नाम से ही आपको अंडरस्टैंड हो जा रहा है कि जहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन के बारे में हम जो लेन देन करेंगे वो हमारा कैश बुक होगा, ठीक है ना। तो कैश बुक के बारे में देखिए, इन द प्रेजेंट एज when most of the business transactions are on credit। आज का जो युग है, आज हम मोस्टली क्या देखते हैं, बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब उधार का जो लेन देन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इवन देन देयर आर सो मैनी कैश ट्रांजैक्शंस दैट द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट कैन बी मेंटेन ओनली बाय कीपिंग अ सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह कई सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, उधारी नहीं चलता है। तो और जहां पर हमने कैश ट्रांजेक्शन किया तो कैश रिसिप्ट करना, चाहे कैश पेमेंट करना, उसका रिकॉर्ड बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और हम बनाते भी हैं। तो वो जहां पर हम कैश रिसिप्ट कर रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जो हमने अकाउंट मेंटेन करके रखा या रिकॉर्ड किया है वो हमारा कैश बुक होता है, जहां पर हम इसकी रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। तो कैश बुक का मीनिंग क्या हुआ कि कैश बुक में हम जो कैश ट्रांजेक्शन्स के बारे में लेन देन, चाहे हम कैश रिसिप्ट कर रहे हो या चाहे हम कैश पेमेंट कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन पर जो रिकॉर्ड हम करके रखते हैं और जहां रिकॉर्ड करके रखते हैं उस बुक को हम कैश बुक कहते हैं। क्लियर हुआ कि कैश बुक किसे कहते हैं, जहां पर हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, चाहे वो कैश का पेमेंट करना हो चाहे कैश का रिसिप्ट करना हो। क्लियर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए कि कैश ट्रांजेक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है रिकॉर्ड ऑन कैश ट्रांजेक्शन, जो तो आपको बार बार बताया ही जा रहा है कि यहाँ पर हम कैश लेन देन का जो रिकॉर्ड करके रखते हैं वो आपका कैश बुक में करते हैं, ठीक है ना। सेकंड है पार्ट ऑफ लेजर। इस सब्सिडरी बुक के बाद हमारा चैप्टर है लेजर। उस लेजर में भी आपको पता चलेगा कि लेजर में भी हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश के बारे में जो लेन देन है, ये हम लेजर में भी करेंगे। तो ये आपका जो सब्सिडरी बुक है एक लेजर का भी छोटा मोटा पार्ट है, ठीक है ना। अगला है डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट। इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मेंटेन रहता है। जो आप कैश बुक बनाओगे वहां पर आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मेंटेन होता है, चाहे आप कैश रिसिप्ट भी कर सकते हो, कैश पेमेंट भी कर सकते हो। तो दोनों की एंट्रीज आप यहाँ पर करके रखते हैं, ठीक है ना। अगला है रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस। इस कैश बुक में हम बैंक ट्रांजेक्शन का भी लेन देन करते हैं। जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको टाइप्स में बताया ही था कि कैश बुक के 4 पैटर्न होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो ये जो 2 कॉलम कैश बुक होता है या 3 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक को डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, बैंक और कैश दोनों का ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी कैश बुक में हम न केवल जो नगद लेन देन है, हमने कैश में क्या लिया या कैश कितना दिया, सिर्फ हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि हमारा बैंक से यानी चेक से भी कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या हमने किसी को चेक पेड किया या किसी से चेक रिसिप्ट किया, यानी बैंक से जो ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड भी कैश बुक में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑन डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट में भी लेन देन होगा, चाहे आप चेक से लेन देन करो चाहे कैश में लेन देन करिए, आपका डिस्काउंट लेना देना होता रहता है। तो कैश बुक में आप डिस्काउंट के लिए भी एक सेपरेट कॉलम बनाते हो, जिसमें आपको इकट्ठा एक ही बार में ये भी पता चल जाता है कि कैश ट्रांजेक्शन के साथ आपने कितना डिस्काउंट लेन देन किया है या बैंक ट्रांजेक्शन यानी चेक के साथ भी आपने कितना डिस्काउंट लिया है या दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों बैलेंस जो है वो आपका जब आप कोई बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, आप प्रीवियस जो बैलेंस है उसे आप ले आते हैं। यानी जो पिछले साल का बैलेंस सीडी रहेगा वो इस साल का हमारा बैलेंस बीडी रहेगा, यानी वो आपका ओपनिंग बैलेंस है। और जब आप कैश अकाउंट पूरा कैश बुक का पूरा डिटेल कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो आपका जो बैलेंस आता है वो आपका क्या कहलाता है, क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। यानी दोनों बैलेंस इस ईयर का या करंट ईयर का या करंट मंथ का, आप मान लो जनवरी मंथ में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो जनवरी मंथ का जो बिजनेस बुक कैश बुक है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो फरवरी में आपका कैश बुक, जो जनवरी मंथ का जो कैश बुक का बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ।
आप जब फरवरी मंथ में आप करोगे तो वही आपका क्या बैलेंस कहलाएगा, ओपनिंग बैलेंस। जो हमारा इस बार का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इस तरह से कैश बुक के दोनों बैलेंस मौजूद रहेंगे। आपके क्वेश्चन में कैश इन हैंड करके दिया रहेगा, इट मीन्स ये प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस ईयर का जो है आपका बैलेंस है जिसे आप ब्रॉट डाउन कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस कैश बुक में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे समझ में आया, जिस मंथ, मान लो जनवरी मंथ में आप कर रहे हो तो जनवरी मंथ का जो बैलेंस है आपका वो कैरिड डाउन हुआ, यानी उसी बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी मंथ में जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तब तो आप इस जनवरी मंथ के पैसे को ना आप छोड़ोगे ना फेंकोगे, कह रहे इस पैसे की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उस मनी को भी, उस पैसे को भी, उस कैश को भी आप नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हुए आप कंटिन्यूटी में चलोगे। तो कैश बुक का दोनों बैलेंस यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखा, इसमें कैश का ही ट्रांजैक्शन होता है और ये लेजर का भी पार्ट होता है, और कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं, और इसमें बैंक ट्रांजैक्शन के भी हम रिकॉर्ड करते हैं कि बैंक से भी जो लेन देन हुआ है, और डिस्काउंट की भी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, और साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस हमारे कैश बुक में आते हैं, ठीक है ना। पिछले मंथ का हुआ तो उसे हम इस मंथ ले आएंगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, और जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो बैलेंस निकल रहा है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।